द सरमन एट बनारस। इसके राइटर का नाम है बेटी रेनशॉ। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों द्वारा पढ़ाया है कि संसार मृत्यु और डिके से पीड़ित है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं मनाते। वे जानते हैं कि सभी को एक दिन मरना है, वे भी एक दिन मरेंगे। वह आम आदमी को बताता है कि उन्हें यह सच्चाई जाननी चाहिए और शोक नहीं करना चाहिए। अब हम लेसन की समरी पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध एक प्रिंस थे। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। 12 इयर्स की एज पर उन्हें हिंदू पवित्र ग्रंथों में पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा गया। वह 4 साल के बाद वापस आए। उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी की। उनका एक लड़का हुआ। गौतम बुद्ध को संसार के दुखों से बचाया गया था। जब वह 25 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक शव यात्रा देखी यानी कि फ्यूनरल देखा। अंत में उन्होंने एक मॉन्क को भीख मांगते देखा। इन्होंने उनको इतना उदास कर दिया कि वह स्वयं एक भिखारी बन गए। फिर वह आध्यात्मिक ज्ञान ढूंढने के लिए चले गए। गौतम बुद्ध 7 साल तक घूमे। अंत में वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने वहाँ पर जब तक उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान ना मिलेगा रुकने की कसम खाई। उन्होंने यह 7 दिन बाद मिली। उन्होंने वृक्ष को ट्री ऑफ विजडम नाम दिया। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। शीघ्र ही उन्हें बुद्ध के रूप में जाना गया। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन बनारस में दिया। यह गंगा के किनारे वाले स्थान पर सबसे पवित्र स्थान है। प्रवचन में 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यह दुखों के बारे में है, बुद्ध की विजडम दिखाता है। ये है, पहला है, किसा गौतमी का एक ही बेटा था, वह मर गया। वह मरे हुए बच्चे को जीवित करने के लिए अपने पड़ोसियों के पास ले गई। उसने दवाई की मांग की। आदमियों ने उसे पागल कहा। अंत में किसा एक व्यक्ति से मिली। उसने उसे बताया कि उसके पास कोई दवाई नहीं है, परंतु वह एक डॉक्टर को जानता है जो उसके लिए दवाई दे सकता था। किसा गौतमी ने उस पर्सन के बारे में बताने के लिए कहा। उसने उसे शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाने के लिए कहा। किसा ने बुद्ध को उसके लड़के का इलाज करने के लिए दवाई देने के लिए कहा। अब 5th पॉइंट देखते हैं। बुद्ध ने उसे मुट्ठी भर मस्टर्ड के बीज लाने को कहा और कहा कि ये उस घर से होने चाहिए जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं मरा हो। 6th वाला पॉइंट है, किसा गौतमी घर घर गई। व्यक्तियों ने उसे सरसों के बीज दिए। उसने पूछा कि क्या कोई भी उस घर में नहीं मरा है। उन्होंने उसे दुख की याद ना दिलाने के लिए कहा। किसा गौतमी ऐसे घर से बीज नहीं ले सकी। अंत में वह रास्ते में थकी और निराश बैठ गई। शीघ्र ही अंधेरा हो गया। उसने सिटी की लाइट देखी। जल्दी ही रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। उसने व्यक्तियों के भाग्य के बारे में सोचा। उसने सोचा कि वह अपने दुख में वास्तव में खुद गर्ज थी। मृत्यु तो सभी के लिए समान है, फिर भी एक रास्ता है। यह मनुष्य को यदि वह सारी खुदगर्जी को छोड़ दे तो अमरता तक ले जाता है। बुद्ध ने उसे बताया कि मानव जीवन छोटा और कष्टदायी है। कोई भी मरने से बच नहीं सकता है। जो सभी जन्मे हैं वे एक दिन मरेंगे। यंग और ओल्ड सभी पॉटर के बर्तनों की तरह मरेंगे। बनने के बाद वे टूटते हैं। सभी जीवन से चले जाते हैं। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। सभी सगे संबंधी गहराई से शोक मनाते हैं जब मृत व्यक्ति को उस प्रकार ले जाया जाता है जैसे किसी बैल को हत्या करने के लिए ले जाया जाता है। इसलिए वर्ल्ड में मृत्यु और डिके के कारण दुख का इफेक्ट होता है। बुद्धिमान दुख नहीं मनाते क्योंकि वे सच्चाई को जानते हैं। किसी को भी रोने या दुख मनाने से मन की शांति नहीं मिलेगी। इसके अपोजिट उसका कष्ट अधिक होगा। उसका शरीर दुख उठाएगा।
मृत व्यक्तियों को दुख दिखाने से बचाया नहीं जा सकता। वह व्यक्ति जिसने दुखों पर काबू पा लिया है दुख से स्वतंत्र होगा और उसे आशीर्वाद मिलेगा।